फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज का हमारा विषय है सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं। और जीव विज्ञान में हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं व उपशाखाओं की। और यहाँ से निरंतर हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं वहाँ भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमने जो विज्ञान की शाखाएं व उपशाखाएं हैं उनमें से 15 टॉप क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रश्न अगर आप जान गए, 15 प्रश्न आपके तैयार हो गए और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे, तो आप देखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। एग्ज़ाम में ज़रूर आपके 2 नंबर तो यहाँ से कम पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 15 क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। 15 में से आप कितने सही कर पाते हैं इसका जवाब भी आपको कमेंट्स में देना है। अर्थात देखना है किसमें कितना है दम। जो भी लोग भी वीडियो देख रहे हैं 15 प्रश्न हल करके और वो बताएंगे 15 में से कितने उनके सही हो पाते हैं। ठीक है, तो ये हमको देखना है। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेनोलॉजी, बी है एंथोलॉजी, सी है एग्रोस्टोलॉजी, डी है पैलिनोलॉजी। तो बताइए जल्दी से, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, फूलों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। अब जो 3 आपके हैं उनकी बात करें तो फ्रेनोलॉजी में क्या होता है कि मस्तिष्क के जो विभिन्न अंग हैं, भाग हैं, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रो मीन्स घास होता है, घासों से संबंधित अध्ययन है। पैलिनोलॉजी की बात करेंगे तो पैलिनो से मीन्स होता है परागकण, तो परागकणों से संबंधित अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी में किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी, बी है एंटोमोलॉजी, सी है पैरासिटोलॉजी और डी है मेलेकोलॉजी। चलिए बताइए इसको सही से, इसका क्या जवाब होगा? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी। एंटमोलॉजी, ठीक है। एंटमोलॉजी मीन्स क्या होता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। अब बात करें अगर एक्थियोलॉजी की, तो एक्थियोलॉजी में जो मछली की संरचना होती है, कार्यकी का अध्ययन किया जाता है मछलियों के। पैरासिटोलॉजी मीन्स पैरासाइट मीन्स क्या होता है आपका? परिजीवी। तो पैरासाइट से बना पैरासिटोलॉजी, तो इसमें क्या होगा? परजीवों का अध्ययन किया जाएगा। मेलेकोलॉजी मीन्स होता है देखिए मोलस्क से बना है मेलको, तो मेलको मीन्स मोलस्क। और मोलस्क जो मोलस्क एक आपका क्या है? मोलस्क एक आपका संगठन है, जीवों का एक संगठन है और एक प्रजाति का एक संगठन है मोलस्क। और ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनके आसपास एक कवच होता है। तो कवच मेलकोलॉजी के अंतर्गत जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क जीव जो प्राणी होते हैं, उनके खोलों का अध्ययन, सेल्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों बताना है कि जो आपका घेंघा होता है, घेंघा तो एक रोग है। घोंघा, ये घोंघा और सीप, घोंघा है, सीप है, आपका शंख है, ये सभी के सभी आपके किस आपके स्पीसीज में, किस वंश में आते हैं, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, बी है हार्टिकल्चर, सी है सेरिकल्चर, डी है फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेशम कीट का अध्ययन जो है सेरिकल्चर में किया जाता है। याद रखना, ये दोबारा भी आ सकता है। सेरिकल्चर में हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर में बात करें कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहारिक स्तर पर शहद उत्पादन का। और शहद उत्पादन अर्थात जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी पालन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। हार्टिकल्चर की बात करेंगे तो हार्टिकल्चर में जो ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनमें पुष्प होते हैं और फल जो देते हैं, ठीक है, फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे तो फ्लोरिकल्चर में ऐसे, देखिए फ्लोरी मीन्स फूल,
तो या फ्लावर से फ्लोरी बना है, तो ऐसे पुष्पों का या फूलों का अध्ययन किया जाता है जो आपकी सजावट के काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है वो सेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है सेरिकल्चर में, बी है टिश्यू कल्चर में, सी है एपीकल्चर में, डी है पिसिकल्चर में। तो उसको बताना है आपको सही इसका क्या होगा। देखिए बात करें अगर हम सेरिकल्चर की, तो अभी आपने देखा था सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मैंने बताया अभी, है ना। टिश्यू कल्चर में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है आपका, और जो आपका एपीकल्चर है उसमें मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है ना, मधुमक्खियों का। इसे बताना है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मैंने जब बता दिया इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर, एपीकल्चर इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेती दिया गया है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती आपने देखा कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। फसलों की खेती आपका एग्रोनॉमी, ठीक है, फसलों की खेती आपका एग्रोनॉमी, अर्थात आपने देखा कि घासों का अध्ययन या फसलों का अध्ययन आपका वो तो आपका एग्रोस्टोलॉजी होता है घासों का अध्ययन, ये एग्रोनॉमी है, तो इसमें फसलों की खेती की जाती है। सब्जियों की खेती की बात करेंगे तो सब्जियों की खेती इसमें आपके हॉर्टिकल्चर में नहीं की जाती है। हॉर्टिकल्चर में आपका बागवानी की जाती है। क्या किया जाता है, बागवानी। ठीक है, बागवानी का अध्ययन आपका इसमें किया जाता है। फलों की खेती आपका पोमोलॉजी, ये आपका सही जवाब है। फलों की खेती पोमोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ये सी नंबर आपका सही नहीं है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सब्जियों की खेती किस में की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। ओलेरीकल्चर क्या होता है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी पिसिकल्चर और डी है हार्टिकल्चर। तो बताना निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात इसमें तीन आपके ऐसे होंगे जो सुमेलित होंगे। तो देखिए एपीकल्चर को आपने अभी देखा, अभी आपने पढ़ा कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, शहद की मक्खी का, ये सही है। आपने देखा था कि सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, कच्चे रेशम के उत्पादन है, तो रेशम कीट पालन का। तो रेशम कीट पालन को हम सिल्क वर्म बोलते हैं, याद रखिए, सिल्क बोलते हैं ना, सिल्क का कपड़ा, सिल्क मीन्स क्या होता है, रेशम। तो रेशम कीट का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में किया जाता है, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। पिसिकल्चर में लाख का कीड़ा लिखा हुआ है, और हार्टिकल्चर में आपने देखा कि हार्टिकल्चर में पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो फूल दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन पिसिकल्चर में मधुमक्खी, इसका लाख के कीड़ा का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि आपका मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पिसिकल्चर में हम लोग मछली पालन का अध्ययन करते हैं, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, इस वजह से यही सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, ऑप्शन ए है मानव शरीर की संरचना से, बी है शब्दकोश के संयोजन से, सी है गुप्त लिखावट से, डी है चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने में। चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने में किसका अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि लेक्सिकोग्राफी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो देखिए लेक्सिकोग्राफी का संबंध जो है वो किसी भाषा के शब्दकोश की संयोजन, डिज़ाइन आदि से संबंधित होता है। तो बी नंबर आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर क्या है, इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को क्या कहते हैं, ए है फ्लोरिकल्चर, बी है पोमोलॉजी, सी है हार्टिकल्चर, डी है ओलेरीकल्चर। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अभी मैंने बताया है क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी में क्या है आपका फलों का अध्ययन, और हार्टिकल्चर में क्या है आपका हार्टिकल्चर बागवानी होता है। ओलेरीकल्चर में हम सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं, तो डी नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है। ऑप्शन ए है सिल्क, तो सिल्क पता है आपका सेरिकल्चर के अंतर्गत पैदा होता है। ये आपका केचुआ जो है वो आपका वर्मी कल्चर के अंतर्गत होता है। शहद की बात करेंगे तो शहद जो है आपका
जो मधुमक्खियाँ जो शहद उत्पादन करती हैं उनको एपीकल्चर के अंतर्गत आ सकता है। ये अंगूर जो है आपका, ये सही होगा, ये आपका विटीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेरोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिशु, बी है महिलाएं, सी है त्वचा की बीमारी और डी है वृद्ध। तो जेरोंटोलॉजी, जेरंट मीन्स होता है जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। तो मांसपेशियां जिस अवस्था में शिथिल हो जाती हैं वो अवस्था आप जान गए होंगे कौन सी होती है? वृद्धावस्था। तो जेरोंटोलॉजी में हम वृद्ध पुरुषों का अध्ययन करते हैं या जो वृद्ध लोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आप सीधा इसका ऑस्टियो मीन्स अस्थियों, ठीक है, ऑस्टियो मीन्स अस्थियों, तो ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन ए है मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी है पौधों में कलम लगाना, सी है सब्जियों का अध्ययन, डी है जल संरक्षण। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि पोषक तत्वों के का घोल होता है एक, ठीक, वो घोल में क्या होता है, पौधों को उगाया जाता है। पोषक तत्व जड़ों से मिलते रहते हैं लेकिन मिट्टी नहीं होती, सिर्फ पानी होता है। तो ऐसे पौधों को उगाने की जो विधि होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अर्थात जल में, सिर्फ आपका किसमें, जल में, मान लेते हैं पात्र में जल भरा हुआ है तो जल में क्या किया जाएगा कि पोषक तत्व डाल दिए जाएंगे, ठीक, और इसी में जो पौधा होता है वो आपका उगाया जाता है। इस तरीके से जड़ें होती हैं वो पोषक तत्व जल से लेती हैं और ये पौधा आपका क्या है, ये पौधा आपका इसमें बड़ा होता जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि मृदा विहीन, मृदा मीन्स क्या होता है, माटी, तो जहाँ पर मिट्टी नहीं होगी तो बिना मिट्टी वाले पौधों का अध्ययन जो है वो आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अर्थात जब बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाए उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए है वायुमंडल, बी है मिट्टी, सी है प्रदूषण, डी है बीज। तो पेडोलॉजी, पेडो मीन्स होता है, देखिए दोस्तों, जो मृदा की ऊपरी परत होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसे हम पेडो बोलते हैं और इसका मतलब है कि पेडो मीन्स मिट्टी होता है और यही इसका सही आंसर होगा, बी नंबर। मिट्टी का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ए है फिजियोलॉजी, बी है साइकोलॉजी, सी है पैथोलॉजी, डी है बैक्टीरियोलॉजी। तो आप देख रहे हैं फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जीवों के कार्य की अर्थात आकार और प्रकार कैसा है। फिजियोलॉजी में कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, जीवों का आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, किस तरीके के हैं वो, कैसे दिखते हैं। पैथोलॉजी में आप देखते हैं कि आप जब ब्लड जांच करवाने जाते हैं तो पैथोलॉजी में जाते हैं। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है जब बैक्टीरिया का अध्ययन जिसमें किया जाता हो। तो ये तीन की तीन जो है आपकी जीव विज्ञान से संबंधित है। बट साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। क्या होता है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान आपका विज्ञान की या जीव विज्ञान की शाखा नहीं है, ठीक है, एक ये अलग अपना एक विषय है मनोविज्ञान, तो ये बेमेल है, इसलिए यही सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सर्पेंटोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है हेर्पेटोलॉजी और डी है आपका इक्थियोलॉजी, ठीक है। तो अब देखते हैं, जब बात हम करें आपके हर्पेटोलॉजी की तो हर्पेटोलॉजी में वो जीव आते हैं जो कि रेंगते हैं, सरीसृप वाले आपके जीवधारी आते हैं, ठीक है। सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है और उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इक्थियोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है कि इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। जब ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो ऑर्थोलॉजी में हम क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बचा आपका सर्पेंटोलॉजी, तो सर्पेंट मीन्स सर्प होता है, तो इसी में अध्ययन किया जाता है आपका किसका, सर्पों का। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है ये। ऑप्शन ए है मौसम का, बी है चींटियों का, सी है मेंढक का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चींटियों का। चींटियां दोस्तों फार्मिक एसिड क्या करती हैं, निकालती रहती हैं और जिसकी महक से क्या है, चींटियां देखा होगा कि एकदम लाइन से चलती हैं, है ना, फार्मिक एसिड का श्रावण करती हैं और पीछे आगे वाली चींटी फार्मिक एसिड निकालेगी तो फिर क्या होगा, उसकी मदद से पीछे वाली उसके पीछे चल पाएगी। इस तरीके से देखा होगा चींटियां एकदम लाइन से चलती हैं। तो मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।